नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। और फिर हम बैठे हुए हैं दिल्ली के राजधानी सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहां हमारे साथ में लक्ष्मी जी जुड़ गई है। अगर हम बात करें महिला का नाम जब जुड़ता है किसी राजनीति या समाज सेवी से, तो यकीन मानिए कि दिल बड़ा गर्वशाली महसूस करता है, क्योंकि महिला जब आगे आती है जब उसने पूरी गरीबी दिन दुनिया देख रही होती है। और इस महिला की मैं बात करूं तो जमीन से जुड़ी हुई महिला है, और वो महिला है कि जिन्होंने रोटी, दूध, गुड़, पानी सभी के लिए जो है एक पल के लिए ये समझ लीजिए कि बड़ा ही संघर्ष किया है, बड़ा संघर्ष का सामना किया है। और शायद ये वजह है कि इन्होंने राजनीति में कदम रखा। और मैं बता दूं कि क्षेत्र में इतनी कमियां हैं कि इनका कहना है कि पार्टी जो भी आती है वादा करके जाती है, लेकिन अपना कार्य नहीं करती। उन बेटियों के लिए जीता जागता मिसाल है कि जो अपने कदम पर खड़े होकर अपने समाज के लिए खड़ी हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज में, और हमारी पब्लिक आपको देख रही है, तो एक बार पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं एक समाज सेविका हूँ और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय सचिव हूँ। जी, तो इस टाइम हम कौन से क्षेत्र में बैठे हुए हैं, कौन से ब्लॉक में बैठे हुए हैं? इस टाइम हम F4 ब्लॉक में बैठे हैं, सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में। जी, जहाँ से ये प्रत्याशी है। तो मैडम, आपको क्या लगा कि मतलब हमारे जो क्षेत्र में, हमारे इलाके में, सुल्तानपुरी में ऐसी क्या कमियां लगी जो आपको राजनीति में कदम रखना पड़ा? सुल्तानपुरी विधानसभा में तो कमियां ही कमियां हैं, यहाँ कोई खूबी तो है ही नहीं। और मैं काफ़ी सालों से महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, गरीब लोगों के लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके लिए काम करना। और जो सुल्तानपुरी में देख रही हूँ, जगह जगह गली गली में कूड़ा, गली गली में गंदगी, गंदा पानी, पार्क इतने गंदे, और बच्चों से लेकर बड़े नशे में घूमते रहते हैं। तो यहाँ के लोग इकट्ठा होकर, और ख़ास तौर से महिलाएं, उन्होंने बोला कि अब की बार मैडम आप यहाँ से खड़े होंगे और आप हमारे लिए काम करेंगे, क्योंकि जो आप कर सकते हो बाकी पार्टियाँ नहीं करेंगी। इतने सालों से हमने पार्टियों को देखा है, किसी ने कुछ नहीं किया है। 5 साल आम आदमी ने राज किया, दोबारा उन्हें टिकट मिली, मतलब जो भी आया है यहाँ पे किसी ने काम नहीं किया है। और आप तो बिना राजनीति के हमारी मदद करते हैं। तो उन्हीं सब के अनुरोध से मैं सुल्तानपुर माजरा से प्रत्याशी घोषित की गई, और मैंने ये फैसला लिया कि हाँ, मुझे यहाँ से लड़ना है। और जीतना ना जीतना तो बात की बात है, मैं चाहे जीतती हूँ चाहे मैं हारती हूँ, मगर काम मैं तब भी करूँगी, और जीत जाऊंगी तो बहुत अच्छे से कर पाऊंगी। दर्शकों, अगर मैं यहाँ बता दूं मैं कि अगर मैं लेडीज की, महिला की बात करूं तो शुरू से मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ महिला की बात करूंगा कि जो कहीं ना कहीं पद पे, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पे अव्वल नंबर दर्जे पे खड़ी हुई है। मैं बात करता हूं कि हम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की बात करें तो वो भी लेडीज थी, झांसी की रानी की बात करें तो वो भी लेडीज थी, मान लो शीला दीक्षित की बात करें तो वो भी लेडीज थी। मतलब और भी PT ऊषा जैसी महान हस्तियाँ जो है हमारे देश में आई, हमारी बेटी आई और हमारा जो सर है, हमारा कांधा है वो ऊंचा किया। वहीं पर आज हमारे साथ लक्ष्मी जी बैठी है। क्या लगता है कि आपको कि आप लक्ष्मी जी को आगे लाएंगे? बात करेंगे कि सुल्तानपुरी की वो कौन सी ऐसी चीज है जहां पे सुल्तानपुरी बदनाम है। मैडम, आज भी जो है सुल्तानपुरी में अगर कोई आना चाहे दूर से, ऑटो रिक्शा करना चाहे या रिक्शा करना चाहे रात बिरात दिन में, तो सुल्तानपुरी आने के लिए कांपता है। आखिर कारण क्या? हाँ, ये सच है कि अगर रात बिरात रिक्शा करेंगे या ऑटो करेंगे तो वो यहाँ के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत है, क्योंकि नशे में घूमते रहते हैं। ठीक है। और लेकिन मैडम, विपक्ष तो कह रहा है कि हमने DTC की बस फ्री कर दी, महिला सुरक्षा कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, पानी दे दिया, बिजली का बिल फ्री कर दिया। बिजली का बिल कौन सा फ्री कर दिया? बिजली का बिल लोगों के पास जाके देखिए, बिजली के 200-300 यूनिट फ्री है। 200 यूनिट के बाद आप देखिए वो सारा कवर हो जाता है। ठीक है। उसके 1400, 1500 के, 2000 के, 5000 के बिल मेरे सामने आए। यहाँ के कौन सा बिल फ्री कर दिया है? और पानी
पानी कौन सा आप पी के देखिए जरा, किसी के घर पे जाइए और पानी पी के देखिए। यहाँ पे मैं खुद फिल्टर का पानी मंगा रही हूँ, क्योंकि नहीं पी सकते हम पानी। पिए एक दिन मैंने पिया, मैं दूसरे 2 दिन में बीमार पड़ गई। तो यहाँ की जनता पता नहीं कैसे पी रही है। चलिए मैडम, उनकी पार्टी कहती है कहीं ना कहीं अच्छा भी है, कहीं ना कहीं बुरा भी है। मैं जानना चाहूंगा कि अगर आप प्रत्याशी बनते हैं, आपको पब्लिक चुनती है, तो आप क्या करेंगे? आपकी पार्टी क्या करेगी? अगर मैं चुन के आती हूँ और हमारी पार्टी यहाँ के लिए, यहाँ जो सबसे पहले तो यहाँ की सारी गंदगी साफ होगी जी। और जो गंदा पानी आता है, गंदा पानी जो आता है पहले तो वो भी क्लियर आएगा। सब घरों में बिल्कुल साफ पानी आएगा जो इंसान के पीने योग्य होगा। तीसरा, शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा के जो ये लोग घूम रहे हैं, बिना शिक्षा का तो असर है जो नशे में घूम रहे हैं यहाँ पे। अगर शिक्षा इतनी होती तो शायद नशे में नहीं घूमते, क्योंकि हम तो देख रहे हैं डेली कैसे नशे में लड़के और जितनी भी उम्र के लोग हैं सब यहाँ पे पीते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से नशा को ख़त्म करना है, नशा खत्म करना है, पानी साफ करना है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना, साफ सफाई। गंदगी, जो इतनी गंदगी है जो पैर भी रखने में हमें बुरा लगता है। पार्क देखो तो पार्क खत्ते जैसे पार्क पड़े हैं, जो बैठने लायक तो है नहीं है। तो ये सब पार्क की अच्छी व्यवस्था करी जाएगी। पार्किंग, गाड़ियां खड़ी ही नहीं कर सकते, दूर रोड पे गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और रोजगार पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अगर युवा पीढ़ी अगर बिगड़ रहा है तो वो बेरोजगारी की वजह से बिगड़ रहा है। तो रोजगार पे महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। और एक सम्मान राशि भी रखी गई है हमारी तरफ से, जो 2 लाख से कम कमाते हैं उनकी फैमिली, उनके लिए 11,000 हमारी तरफ से एक सम्मान राशि दी जाएगी और उनको रोजगार भी दिया जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों जो है हमारे साथ जुड़ रही है और आने वाली 5 तारीख को लक्ष्मी जी बताएंगी इनका क्या वादा है। मैडम, पब्लिक का कहना है कि यहाँ पे जो है जितने भी नेता हैं उन्होंने वादा किया है, क्या लगता है कि आप भी वादा कर रही हैं या फिर काम करने का दावा? नहीं, वादा हमने तो काम किया है और हमेशा काम करेंगे। हम अगर मैं नहीं भी खड़ी होती विधानसभा से, मैं तब भी काम करती। यहाँ का माहौल देख के मैं तो तब भी काम करती, और अगर चुन के नहीं भी लाएंगे मैं तब भी काम करूँगी। ये मेरा सिर्फ वादा नहीं है, अगर मैंने किसी से वादा किया है तो वो वादा पूरा होगा। मैडम, अंतिम और आखिरी सवाल, आने वाली 5 तारीख के लिए पब्लिक को क्या कहना चाहिए? अपना चुनाव चुनने के बारे में बताइए। मैं 5 तारीख के लिए सुल्तानपुर माजरा की जनता को ये कहूँगी कि अपने आने वाले भविष्य को, ठीक है, उसकी तरफ सोच के, अपनी पीढ़ी के लिए सोच के तो सही चुनाव करें। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव चिन्ह नारियल फार्म, जो हमारा चुनाव चिन्ह है 9 नंबर बटन, इस पर वोट करें। अगर आप मुझे वोट नहीं करते तो मैं आपसे ये अपील ज़रूर करूँगी कि आप किसी को वोट ना करें, नोटा पे दबाएं ताकि आपका वोट खराब ना हो। अगर मुझे चुन के लाते हैं तो ज़िंदगी भर काम करूँगी, क्योंकि सरकार तो 5 साल की रहती है, मगर मैं हमेशा काम करूँगी। मैं मैडम के बारे में बता दूं, यहाँ पे जो है राजनीति का मुद्दा अलग आ जाता है उठ के, लेकिन अगर बात करूँ समाज सेवा की, तो समाज सेवा से पहले से ही जुड़ी हुई है। इनके रक्त में, इनके खून में कूट कूट के समाज सेवा भर चुकी है, जो समाज के लिए रात दिन ये पैनी नज़र बनाए रखती है। मैं बात करूँ 14-15 साल की उम्र से इनका परिवार इतना शिक्षित और इतना बढ़िया परिवार था कि जहाँ पे ये परियों की तरह खेली कूदी गई। और अगर मैं बात करूँ ससुराल में आने के बाद सभी के साथ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं दुख और चिंता उठानी पड़ती है। उस कारण ये इतनी ज़मीन से जुड़ गई जहाँ पे इन्होंने पब्लिक के साथ इन्होंने वो सोचा कि जो इनके साथ घटी और औरतों और लेडीज़ के साथ ना घटे, इसलिए ये इनकी सेवा में लग गई। और आज यही कारण रहा कि राजनीति में आ गए। अगर मैडम नहीं भी जीतती है तो भी समाज सेवा से जुड़ी है, और अगर जीतती है तो ये समझ लिए सोने पे सुहागा है। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।